गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये टोपोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। बेसिक्स है पार्ट थर्ड। इसमें लास्ट हमने तब जब तक बताया था मैंने जो ये मैंने बताया था इक्वल और सेम टोपोलॉजी क्या होती हैं, टोपोलॉजी की कंपेरेबल टोपोलॉजी क्या होती है, नॉन कंपेरेबल टोपोलॉजी क्या होती है। इससे हम आगे चलें, एक एग्जांपल देखते हैं कि कंसिडर द यूजुअल टोपोलॉजी U फॉर R एंड द लिमिट टोपोलॉजी S फॉर R, देन शो दैट S इज ए फाइनर देन U। मीन्स आपके पास एक यूजुअल टोपोलॉजी हमने ले ली U जो कि R में है, और लिमिट टोपोलॉजी S हमने ले ली, ये भी हमने R में। तो हम ये प्रूव करना है कि S इज़ फाइनर देन U, यानी लिमिट टोपोलॉजी इज़ फाइनर देन द यूजुअल टोपोलॉजी। अब एग्जाम्पल इसका, वो सॉल्यूशन इसका, प्रूफ है इसका। वी शैल शो दैट लेस देन इक्वल टू इज़ फाइनर देन यू, एस इज़ फाइनर, सॉरी, एस इज़ फाइनर देन यू। फॉर दिस वी शैल शो दैट एवरी यू ओपन सेट इज़ एस ओपन। मीन्स आपके पास जो फाइनर के लिए हमारे पास जो जो बड़ा वाला है वो उसका ओपन सेट एस के अंदर ओपन सेट होगा। अब हमने एक सेट हमने जी ले लिया, जी बिलोंग्स टू यू। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑफ एट जी, कोई भी हमने जी का एक पॉइंट पी ले लिया। जी इज़ यू ओपन, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट पी इज़ कंटेंट इन ए बी। मीन्स हमने ओपन लिस्ट लिया है तो दोनों साइड में हमने ओपन है, ये यहाँ पे देखिए आप, ये इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है, तो इसका एलिमेंट होगा और ये जी में होगा। नाउ पी इज़ कंटेंट इन, हमने एक साइड में क्लोज पी डी हमने कोई भी ले लिया हमने, कंटेंट इन ए बी हमने दूसरा हमने चीज़ ली है, तो पी बी हमने ले लिया, एक लिमिट कर दिया एक पी में और एक ये बी है, दिस इज बी। तो दिस इम्प्लाइज पी इज़ कंटेंट इन पी बी, हमें पी साइड से क्लोज है और वो भी हमारे पास जी में होगा, सो जी इज़ कंटेंट इन एस, हैंस यू इज़ कंटेंट इन एस, सो एस इज़ फाइनर देन द यू। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने फाइनर प्रूव करने के लिए जो बड़ा वाला है उसका जो u इज़ फाइनर देन u, तो इससे u से फाइनर है, तो जिस जो बड़ा है, जैसे u यहाँ पर हमने बड़ा मान लें, तो इसका ओपन सेट S के अंदर होगा, ये हमें प्रूव करना है। एक और एग्जांपल देखें कि शो दैट द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज फॉर ए सेट X इज़ नॉट नेसेसरी टोपोलॉजी फॉर X। मीन्स आपके पास दो टोपोलॉजीज फॉर ए सेट X, दो सेट ले लिए हमने, ए सेट X इज़ नेसेसरी नॉट नेसेसरी कि वो भी टोपोलॉजी होगा। एक एग्जांपल ले लिया हमने ए बी सी, इसके तीन एलिमेंट हैं। इस पर हमने T1 टोपोलॉजी डिफाइन की, फाई ए एक्स। T2 टोपोलॉजी हमने डिफाइन की, फाई बी और एक्स। ये दो टोपोलॉजी हमने अपनी तरफ से डिफाइन कर ली, एक ये और एक ये। चूँकि T1 यूनियन T2, तो T1 यूनियन T2 ये आ गया क्लियरली, T1 यूनियन T2 इज नॉट ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। अब ये एक्स में, इसमें एक्स में टोपोलॉजी नहीं है, चूँकि एलिमेंट ए यूनियन एलिमेंट बी, जो एलिमेंट यू ए बी है वो T1 यूनियन T2 में नहीं है। यहाँ पे आप देखिए इसमें नहीं है, इसका मतलब दो का यूनियन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टोपोलॉजी हो। अब एक थ्योरम है, दैट इज थ्योरम 1.1 हमने मार्क किया है यहाँ पे। अब ये नोट्स इसको आप फॉलो करेंगे तो कंप्लीट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यू हैव टू सी नथिंग एल्स देन दिस notes. If T1 and T2 be two topologies, an open non-empty set X, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं T1 T2 X के, देन शो दैट T1 इंटरसेक्शन T2 इज ऑल्सो ए टोपोलॉजी ऑन X। तो T1 यूनियन T2 भी टोपोलॉजी होगी। हमने T1 इंटरसेक्शन, हमने यह देखा था T1 यूनियन T2 इज नॉट नेसेसरी टोपोलॉजी, बट T1 इंटरसेक्शन T2 विल बी द टोपोलॉजी। अब हम प्रूव करना है कि T1 इंटरसेक्शन T2 की टोपोलॉजी है। पहली प्रॉपर्टी हम ले लें T1, चूँकि T1 और T2 दो टोपोलॉजी हैं, तो फाई 1 कंटेंट इन T1, फाई 2 ये नल सेट्स इसके पार्ट्स हैं, इन दोनों का फाई 1 कंटेंट इन T1 इंटरसेक्शन T2, तो T1 इज़ सेटिस्फाइड, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दूसरा हमारे पास है इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी, और तीसरी होती है हमारे पास यूनियन वाली प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी के लिए हमने कि G1 G2 हमने दो एलिमेंट ले लिए जो T1 इंटरसेक्शन T2 में है, तो G1 G2 T1 में भी होंगे और G1 G2 T2 में भी होंगे। तो G1 इंटरसेक्शन G2 T1 में भी होगा और G1 इंटरसेक्शन G2 T2 में भी होगा, चूँकि T1 T2 आर टोपोलॉजीज़। तो G1 इंटरसेक्शन T1 T2 में होगा, तो T2 सेटिस्फाई, यानी कि ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी ले कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने सेट हमने जी लैम्डा हमने ले लिया यहाँ पे, हाँ, दैट इज जी लैम्डा इज कंटेन्ड इन T1 इंटरसेक्शन T2 for all lambda belongs to delta, where delta is an arbitrary set, then g lambda belongs to T1 and g lambda also belongs to T2 for all lambda belong to, so union of g lambda
फॉर ऑल लैम्डाज कंटेन इन T1, ऐसे यूनियन ऑफ जी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा इज ऑल्सो कंटेन इन T2। तो यूनियन ऑफ जी लैम्डा कंटेन इन T1 इंटरसेक्शन T2, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो एक सिंपल सा थ्योरम है ये, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो T1, T2 एंड T3 आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर T1 इंटरसेक्शन T2 ये टोपोलॉजी ऑन X। अब थ्योरम 1.2, एक और थ्योरम हम यहाँ पे लें। ये कंटिन्यूशन में ये थ्योरम्स ले रहा हूँ, तो आपको इस हिसाब से आपको चलना है कि लेट टी लैम्डा फॉर एनी आर्बिट्रेरी लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, वे डेल्टा इज आर्बिट्रेरी सेट टू बी ए कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज फॉर एक्स। यहाँ पे टोपोलॉजीज का कनेक्शन है एक्स के अंदर। देन द इंटरसेक्शन इज ऑल्सो टोपोलॉजी फॉर एक्स, यानी इन सब का इंटरसेक्शन, अभी तो हमने दो का लिया था, यहाँ पे इन सब का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी होगा। यूनियन कोई नेसेसरी नहीं है, ये हमने एग्जाम्पल से देखा था, पर यहाँ पे आप देखिए थ्योरम 1.1 और थ्योरम 1.2 दोनों में इंटरसेक्शन जरूर टोपोलॉजी होगा। अब हमें सबसे पहले हमने ले लिया इफ़ डेल्टा इक्वल टू 5, ये डेल्टा नल सेट है, तब तो कुछ प्रूव करने को है ही नहीं। इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा दैट इज़ पी एक्स, एंड ईच टी लैम्डा इज पावर सेट, पी एक्स इज़ द पावर सेट ऑफ एक्स। तो सारा का सारा इंटरसेक्शन टी लैम्डा को पावर सेट में होगा, सिंस पी एक्स इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी फॉर एक्स, और ये एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। सो इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा इज ए टोपोलॉजी इन दिस केस। अगेन लेट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5, डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 5, यहाँ पे नल सेट है यानी कुछ है ही नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं है। यदि नल सेट नहीं है तो हमें प्रूव करना है। देन वी शैल शो दैट टी इक्वल टू टी लैम्डा, लैम्डा इज कंटेन इन डेल्टा इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, ये हमें प्रूव करना है पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि जहाँ पे भी टोपोलॉजी वाली बात आ जाएगी हमें वही तीन प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। सिंस टी लैम्डा इज ए टोपोलॉजी ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है, सारे के सारे लैम्डा के लिए, तो 5 इन x, यानी कि हमने 5 के साथ में हमने x लिया, दैट इज़ कंटेन इन टी लैम्डा। 5x कंटेन इन यूनियन ऑफ टी लैम्डा, तो 5x कंटेन इन टी। सिमिलरली सो फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह से हमने दो सेट G1 और G2 ले लिए टी के अंदर, ठीक है, और तो हमने, और ये G1 G2 इसमें है, तो G1 G2 इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ टी लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा, तो G1 G2 कंटेन इन टी लैम्डा, और G1 G2 फॉर ऑल दिस लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, तो G1 इंटरसेक्शन G2 इज ऑल्सो इन लैम्डा टी लैम्डा, तो G1 इंटरसेक्शन G2 इज कंटेन इन यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टी लैम्डा, सो G1 इंटरसेक्शन G2 इज कंटेन इन बिलोंग्स टू टी, तो T2 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से हम देखें इन सब से कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ऑल थ्री सारी सेटिस्फाई हो गई, तो ये एक टोपोलॉजी हुआ, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी बात करें हम, यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन की बात करी, थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास यूनियन वाली बात आती है। यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे भी यूनियन वाली बात आती है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू विद हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा, किसी भी उसके लिए, ठीक है, वेयर डेल्टा इज एन आर्बिट्रेरी सेट, वी शैल शो दैट यूनियन ऑफ जी लैम्डा, यूनियन ऑफ ऑल जी लैम्डा फॉर ऑल जी एल्फा, सॉरी फॉर ऑल जी एल्फा वेयर एल्फा इज कंटेन इन डेल्टा बिलोंग्स टू टी। यहाँ पे हमने जी लैम्डा जी एल्फा है, दिस इज एल्फा, दिस इज एल्फा, तो ये हमने ले लिया, तो जी एल्फा इज कंटेन इन यूनियन ऑफ टी लैम्डा, ठीक है, सो फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा, तो जी एल्फा कंटेन इन टी लैम्डा, किसी न किसी एक में तो होगा, जब इनके इंटरसेक्शन में है तो हर एक में होगा, ये हर एक में होगा। फॉर एल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा, लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, हर एक में होगा, तो यूनियन ऑफ ऑल जी एल्फा यानी एल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा, ये भी टी लैम्डा के अंदर होगा फॉर ऑल लैम्डा, क्योंकि टी लैम्डा इज ए टोपोलॉजी। अच्छा, यूनियन ऑफ ऑल जी लैम्डा फॉर एल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा एंड कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टी लैम्डा, ये सबके अंदर होगा, ये सारे के सारे अंदर है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा, इसके इंटरसेक्शन में होगा, तो यूनियन ऑफ ऑल जी लैम्डा जी एल्फा कंटेन्ड इन टी, सो T3 इज सेटिस्फाई, तो T1 T3 सेटिस्फाई हो गए हमारे पास। तो ये पिछले में ये दो प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, अब ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, तो हमारे पास T1 ये और T2 और T3 ये दोनों सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारे पास इसका मतलब है टी इज कंटेन इन ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो एक जनरल के लिए भी ये एक टोपोलॉजी होता है।
अब आगे आगे हम आगे बात करें, ये बेसिक थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल्स हमने देखे यहाँ पे। अब हम बात करें क्लोज सेट, एक आगे की डेफिनेशन है। कोई सेट ओपन सेट होता है, क्लोज सेट होता है, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि एनालिसिस में आती हैं, यही एक्सटेंड होकर के टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस में भी आती हैं, और नेट के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी की सारी डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट इसके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोज सेट, इसकी हम बात करें कि लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में हम ये बात कर रहे हैं, इस सबसेट एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का सबसेट टू बी ए टी क्लोज्ड, यानी कि टोपोलॉजिकली क्लोज्ड होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट एफ डैश इज ओपन, यानी कि इसका एफ डैश ओपन होगा। यानी हमने एक कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में हमने निकाल दिया, और ओपन सेट हमें पता है क्या होता है। जैसे एक्स हमने ले लिया ए बी सी, तो इसकी हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की इस पर, फाई ए बी सी और एक्स, यानी कि इसके 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमने लिए, 1 2 3 4 और एक्स इटसेल्फ, ये एक टोपोलॉजी है। देन क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स, इसका कोई भी एक क्लोज सबसेट ले लिया हमने, एक्स बी सी ए फाई, ये इसके क्लोज सबसेट हैं सारे के सारे। अब डोर स्पेस, ये एक डेफिनेशन है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस इफ एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज आइदर टी ओपन सेट और टी क्लोज सेट, देन एक्स टी सेट टू बी ए डोर स्पेस। मीन्स आपके पास किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में या तो एक्स या तो टी ओपन है या टी क्लोज्ड है, आइदर ऑफ कोई सा भी, तो ये डोर स्पेस कहलाता है। अब यहाँ पे हम कोई भी एक्स एग्जांपल दें, एक्स ए बी सी, इसके 3 एलिमेंट है, इस पर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की है। दैन क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स आर, इसके ए सी सी ए फाई, ये हमने क्लोज सबसेट ले लिए। हेंस ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स आर आइदर क्लोज्ड और ओपन, या तो क्लोज है या ओपन है, दैट मीन्स दिस इज ए डोर स्पेस। अब एक एग्जांपल की बात करें हम यहाँ पर, शो दैट एवरी क्लोज इंटरवल ए बी इज क्लोज्ड इन द यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर, कि हर एक क्लोज इंटरवल, यहाँ पे हम इंटरवल की बात करें, इंटरवल मीन्स आपके पास कोई भी रियल लाइन सिस्टम होगा, इसमें हम किसी पॉइंट के लेफ्ट में और किसी पॉइंट के राइट में हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये यूजुअल टोपोलॉजी में इज क्लोज्ड इन द यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर। अब हम यहाँ देखें ए बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमने क्लोज सेट लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से ए, यानी कि लेफ्ट वाला पूरा पार्ट, पूरा होल स्पेस का पार्ट, और बी से प्लस इन्फिनिटी तक का पूरा पार्ट, इन दोनों का यूनियन होगा। ये क्लोज है, बीच वाला पार्ट हमने आउट कर दिया है इसका। दिस इज यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स, ये ओपन सेट है और ये भी ओपन सेट है। सो एवरी ओपन इंटरवल इज यूजुअल टोपोलॉजी यू इज ओपन सेट, जो कि ये वाली चीज़ डेफिनेशन है, ये एक थियरम भी थी और एक टोपोलॉजिकल डेफिनेशन है। सो यहाँ पे यू इज ए दिस सेट इज ए ओपन सेट, सो ए बी इक्वल टू ए क्लोज सेट, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट है, तो इसका मतलब ये एक क्लोज सेट हो गया। तो कोई भी इंटरवल का, कोई भी क्लोज इंटरवल वो हमेशा क्लोज्ड होता है यूजुअल टोपोलॉजी में। अब एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखें हम, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, शो दैट ए इज़ ए क्लोज सेट इन यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर, यानी एक सेट हमने ले लिया हमने जिसमें केवल एक ही एलिमेंट ये ए है, दिस इज क्लोज सेट इन यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर। देखें अब, क्योंकि हमें क्लोज सेट प्रूव करना है, इसका मतलब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट को ओपन करना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, ए के कॉम्प्लीमेंट ने हमने लेफ़्ट का पूरा इन्फिनिटी से ए कर, और राइट का पूरा ए से लेकर के इन्फिनिटी तक, इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया, बीच का ए पॉइंट हमने छोड़ दिया, ए पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स वो हमेशा ओपन होता है, तो ये ओपन सेट होता है, चूँकि एवरी ओपन इंटरवल इज ए यूजुअल टोपोलॉजी यू इज ओपन सेट, सो ए क्लोज सेट हो गया। एक और एग्जांपल देखिए आप, जिसके आपके गोखरू वाली किताब में ये सारे एग्जांपल्स हैं, जो आपके मैंने सेलेक्टिव एग्जांपल्स यहाँ पर ले करके आपको बताएं, डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। शो दैट एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज ए यू क्लोज सेट, कि फाइनाइट सबसेट कोई सा भी, आर एक रियल नंबर सिस्टम है पूरा, तो ये यूजुअल टोपोलॉजिकली क्लोज सेट होता है। लेट ए इक्वल टू, हमने A1 A2 इसके एन पॉइंट ले लिया हमने, ये फाइनाइट सबसेट ऑफ आर, वी शैल शो दैट ए इज़ यू क्लोज सेट, यानी कि
यूजुअल टोपोलॉजिकली क्लोज सेट हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव दैट कि फर्स्ट वी शैल शो दैट कि ए आई, जितने भी ए आई हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी हमने ले लिया, आई बिलोंग्स टू एन टू इज़ यू क्लोज सेट, यानी कि ये सारे के सारे यू क्लोज सेट हैं। फिर हमने इनका यूनियन ले देंगे, तो ए आई दैट इज इक्वल टू ए आई और ए आई से बी, यानी कि हमने एंड पॉइंट ले लिए, ए और बी दो पॉइंट ले लिए हमने, इनका इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ए आई इसका और इसका इंटरसेक्शन है, जहाँ पे ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए आई इज़ लेस देन बी, यानी कि ये हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर पे, यहाँ पे हमने एक तरफ हमने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे हमने बी ले लिया, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट ए आई ले लिया, ए आई ले लिया, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का इसका इंटरसेक्शन ये आ गया। इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट्स हमेशा क्लोज होता है। दस एवरी सिंगलटन सेट ए आई, यानी हर एक एलिमेंट है, चाहे A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, सारे के सारे इज ए क्लोज सेट। सो ए इक्वल टू A1 से लेकर के AN, दैट इज इक्वल टू ये सारे के सारे A1 इंटरसेक्शन यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, सब का यूनियन है। दिस इज, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट का हमेशा क्लोज सेट होता है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ R इज़ यू क्लोज सेट। एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखें, सो दैट राइट हाफ ओपन इंटरवल, मीन्स आपके पास इस साइड में ओपन है, इस साइड में क्लोज है, दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन। नाइदर यू क्लोज्ड नॉर यू ओपन सेट, इट इज़ बोथ एस ओपन एंड एस क्लोज्ड, यानी कि यूजुअल टोपोलॉजिकली न तो ये क्लोज होता है और न ही ये ओपन होता है, ये केवल एस ओपन या एस क्लोज ही होता है। इसका ऐसे ए इज़ कंटेन इन ए बी हमने यहाँ ले लिया, क्योंकि इधर साइड से क्लोज्ड है। सो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन डज नॉट कंटेन ए बी, क्योंकि इधर से क्लोज है तो ए माइनस एप्सिलॉन तो होगा ही नहीं, ए प्लस एप्सिलॉन जरूर एग्जिस्ट करेगा, पर ये वाले पार्ट नहीं होगा, तो ये इंटरवल के सारा का सारा इसमें नहीं होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो ए कंटेन इन दिस इज नॉट अंडर नॉट इन यू, सो ए बी इज़ नॉट इन ओपन सेट। अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट लें, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होता है माइनस इन्फिनिटी से ए तक यूनियन। अब इस साइड में जो यहाँ पे था बी से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये इस साइड में यहाँ पे क्लोज था वो तो ओपन हो गया, और यहाँ पे ओपन था उसको क्लोज हो गया बाई डी होमोजेनस लॉ। सो क्लियरली बी माइनस एप्सिलॉन कॉमा बी प्लस एप्सिलॉन कंटेन बी प्लस बी एप्सिलॉन इन्फिनिटी। सो बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन माइनस ए, ये आपका सिंपल से इनका यूनियन में हो गया। तो बी माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन ए बी कॉम्प्लीमेंट में, तो ये ए बी कॉम्प्लीमेंट जो एक साइड में क्लोज है इज़ नॉट एन यू ओपन सेट, सो ए बी इज़ नॉट एन यू क्लोज सेट। नाउ वी शैल प्रूव दैट ए बी इज बोथ एस ओपन एंड एस क्लोज। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट ये प्रूव कर दिया कि ये क्लोज सेट नहीं है, ना तो ओपन सेट है और ना ही क्लोज सेट है, ये एस क्लोज्ड है। यहाँ आप अगेन फिर चूँकि ए बी इज कंटेंट इन आर, एक लेफ्ट में ओपन है और राइट में, और लेफ्ट में क्लोज है और राइट में ओपन है, एंड फॉर ईच पी बिलोंग्स टू ए बी, कोई भी हमने एक एलिमेंट ले लिया दैट इज़ कंटेंट इन ए बी, तो ए बी इज़ कंटेंट इन एस, तो ए बी इज एस ओपन सेट, ठीक है। अब नाउ ए बी कॉम्प्लीमेंट ले लें हम, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये यूनियन फॉर्म में ये वापस से वही आएगा, यहाँ तो ओपन हो गया, ये ओपन हो गया और ये वापस से क्लोज हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी इन्फिनिटी। क्लियरली बी इन्फिनिटी इज इन ओ एस ओपन, ये एस ओपन है और ये ओपन है ही, ये दोनों ओपन है, तो इन दोनों का फाइनाइट यूनियन ओपन होगा। तो पी कोई भी एलिमेंट ले लिया, पी इसमें ले लिया हमने, तो ये भी है, तो यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी ए कंटेंट इन एस, माइनस इन्फिनिटी इज एस ओपन सेट। नाउ माइनस इन्फिनिटी ए एंड क्लोज सेट बी इन्फिनिटी, ये वाला आर एस ओपन सेट्स, ये हमें प्रूव करना है। तो माइनस इन्फिनिटी एंड ये इनका यूनियन, ये एस ओपन सेट होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, यानी कि आपके बार हमने क्या किया, बी ये वाला चीज़ ए पर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर ओपन जो क्लोज वाली बात है कॉम्प्लीमेंट आती है, तो इसका मतलब ये चीज़ जो ओपन था तो हमने कॉम्प्लीमेंट हटाया तो क्लोज हो गया। थ्योरम 1.3 कि एफ लैम्डा, इफ़ एफ लैम्डा that is lambda belongs to delta is any collection of closed subsets of A topological space X, then union of f lambda is a closed set, इनका यूनियन में क्लोज सेट होगा। f lambda is a closed for all lambda belongs to delta, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इन सबका यूनियन भी ओपन होगा,
फिर हमने वापस से डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या कॉम्प्लीमेंट भी ओपन होगा। इसका मतलब इसको इंटरसेक्शन को हम बाहर ले गए और कॉम्प्लीमेंट हटाया तो ये क्लोज हो गया। तो दिस इज तो यहाँ तक हमने ये क्लोज सेट कर दिया हमने। इससे आगे का फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। मैं थ्योरम 1.4 ऑनवर्ड्स मैं आपको अगले उससे बताऊंगा ये सारा का सारा। थैंक यू। इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर वही डिस्कस कर सकते हैं और भेज सकते हैं। थैंक यू।